हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार पांडे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज आपको पावर ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले कोरोना लॉस के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। कोरोना लॉस हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क में घटित होने वाला एक प्रकार का लॉस है जिससे कि पावर सप्लाई सिस्टम की इफिशियंसी प्रभावित होती है। हम इस वीडियो लेक्चर में आज कोरोना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कोरोना लॉस क्या है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, कोरोना फॉर्मेशन से होने वाले एडवांटेजेस क्या हैं, कोरोना फॉर्मेशन से होने वाले डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कोरोना इफेक्ट को मिनिमाइज करने की मेथड्स क्या हैं आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कोरोना इफेक्ट क्या है, यह ट्रांसमिशन लाइन को किन परिस्थितियों में प्रभावित करता है, किन परिस्थितियों में ट्रांसमिशन लाइन में उत्पन्न होता है, इस पर चर्चा करते हैं। विशेषकर रेनी डेज अर्थात बरसात के मौसम में जब वातावरण नम रहता है, उस दशा में यदि समांतर अर्थात पैरेलल स्थिति में स्थापित दो लाइन चालक जिनके मध्य की दूरी उनके डायमीटर अर्थात व्यास की तुलना में अधिक ना हो, इस दशा में उनके मध्य वोल्टेज बढ़ाया जाए तो एक निश्चित वोल्टेज पर धीरे धीरे शी की ध्वनि अर्थात हिसिंग नॉइज के साथ वायलेट कलर की एक हल्की सी प्रकाश युक्त दीप्ति अर्थात ल्यूमिनस ग्लो उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही चालक के चारों ओर की संपर्कित वायु ब्रेकडाउन होकर वायुमंडल में ओजोन गैस का निर्माण करती है। इस प्रकार यदि वोल्टता को और अधिक बढ़ाया जाए तो उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ बढ़ती है तथा यह तब तक चलती है जब तक कि दोनों चालकों के मध्य वोल्टेज स्पार्क ओवर ना हो जाए अर्थात फ्लैशिंग ना हो जाए। यह संपूर्ण घटना हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट कहलाती है। अतः कोरोना एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है अर्थात वैद्युत रासायनिक क्रिया है जिसमें हाई वोल्टेज के कारण ट्रांसमिशन लाइन के चालकों के चारों ओर की सतह से संपर्कित वायु मंद ध्वनि के साथ बैगनी प्रकाश के कारण ब्रेकडाउन होकर इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है और चालक का ही अंग बनकर विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होता है। परिणाम स्वरूप चालक का इफेक्टिव डायमीटर अर्थात प्रभावी व्यास बढ़ जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात कोरोना फॉर्मेशन रेनी डेज में अधिक होता है। कोरोना फॉर्मेशन से संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वीडी। यह चालकों के मध्य वोल्टेज की वह मिनिमम वैल्यू होती है जिस पर कि कोरोना फॉर्मेशन के लिए आयोनाइजेशन स्टार्ट होता है, अर्थात जिस वोल्टेज पे कोरोना फॉर्मेशन का आयोनाइजेशन स्टार्ट होता है उसे हम क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहते हैं। दूसरा इसमें जो टेक्निकल टर्म है वो है क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज अर्थात वीसी। यह ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के मध्य वोल्टेज का वह मिनिमम वैल्यू होता है जिस पर कि कोरोना फॉर्मेशन दिखाई देता है। अगर हम क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज की बात करें तो इसका मान 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर अगर हम आरएमएस में लेते हैं तो, और यदि हम मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की लेते हैं तो 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है, अर्थात 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू पर हमें कोरोना फॉर्मेशन दिखाई देता है। अब हम कोरोना को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे कि जिनके कारण कोरोना इफेक्ट प्रभावित होता है। इसके लिए दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। पहला लाइन की फिजिकल कंडीशन, दूसरा लाइन के क्रॉस एटमॉस्फेरिक कंडीशन जहां लाइन स्थापित होता है। फिजिकल कंडीशन के अंतर्गत कोरोना को प्रभावित करने वाला पहला फैक्टर वोल्टेज है, अर्थात वोल्टेज को बढ़ाने पर कोरोना फॉर्मेशन बढ़ता है तथा घटाने पर घटता है, अर्थात कोरोना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बिटवीन लाइन कंडक्टर्स। इसके साथ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है चालकों के मध्य की दूरी, अर्थात हम यदि चालकों के मध्य की दूरी को बढ़ा दें तो कोरोना का प्रभाव कम हो जाता है, अर्थात कोरोना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लाइन कंडक्टर्स। अगर हम तीसरे फिजिकल कंडीशन की बात करें तो इसमें चालकों की आकृति एवं प्रमाप भी जो है कोरोना को प्रभावित करता है। मोटे चालकों की अपेक्षा पतले चालकों के प्रयोग से कोरोना इफेक्ट बढ़ जाता है। एक समान चिकने चालकों की अपेक्षा समान अनुप्रस्थ काट के स्ट्रैंडेड अर्थात लड़ीदार चालकों पर कोरोना इफेक्ट अधिक होता है।
यदि चालकों का सतह खुरदुरा है तो कोरोना उत्पत्ति की संभावना बढ़ जाती है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी की अपेक्षा रेनी डेज अर्थात वर्षा ऋतु में कोरोना प्रभाव देखने को अधिक मिलता है। इसका भी प्रमुख कारण यह है कि बरसात के मौसम में वर्षा, आंधी आदि के कारण वायु का आयनीकरण अर्थात आयोनाइजेशन बढ़ जाता है और एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाता है और इस प्रकार कोरोना फॉर्मेशन बढ़ जाता है। अब हम कोरोना से होने वाले लाभ पर चर्चा करेंगे। कोरोना लॉस सदैव हानिकारक नहीं होता है, इससे कुछ लाभ भी हैं, जैसे कि रिडक्शन इन ट्रांजिएंट इफेक्ट अर्थात आकाशीय बिजली अर्थात लाइटनिंग के कारण उत्पन्न वोल्टेज सर्ज कोरोना फॉर्मेशन के माध्यम से समाप्त हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की स्टेबिलिटी बनी रहती है। दूसरा लाभ हम देखें तो चालक के प्रभावी व्यास में वृद्धि हो जाती है। कोरोना फॉर्मेशन के कारण चालकों के चारों ओर की एयर आयनाइज होकर चालक की भांति व्यवहार करती है, जिससे कि चालक का इफेक्टिव व्यास इंक्रीज हो जाता है। प्रभावी व्यास के बढ़ने से चालक की करंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, अर्थात हम कोरोना इफेक्ट की वजह से पतले चालक से अधिक धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अब हम कोरोना इफेक्ट से होने वाले हानियों पर चर्चा करते हैं। कोरोना फॉर्मेशन के कारण उत्पन्न प्रकाश दीप्ति अर्थात ल्यूमिनस ग्लो के कारण पावर लॉस बढ़ जाता है, जिससे कि ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी प्रभावित हो जाती है। इफिशियंसी का मतलब कि जितना पावर हम ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड से भेज रहे होते हैं उतना हमारा पावर रिसीविंग एंड पर रिसीव नहीं होता है, अर्थात इफिशियंसी हमारी घट जाती है। कोरोना फॉर्मेशन के कारण थर्ड हार्मोनिक वेव जनरेट होते हैं, जिससे कि निकटतम कम्युनिकेशन लाइंस भी प्रभावित होती हैं। तीसरा हानि कोरोना से अगर देखा जाए तो कोरोना के फॉर्मेशन से वायुमंडल में उत्पन्न ओजोन गैस चालक के पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया करती है, केमिकल रिएक्शन करती है, जिससे चालक की सतहों पर छिद्रों का निर्माण हो जाता है, छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं और चालक का पृष्ठ असमान होकर रफ हो जाता है, जिसके कारण चालक वीक हो जाता है और उसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम कोरोना के प्रभाव को कम करने की विधियों पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि शुरुआत में हमने बताया कि कोरोना किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है, वहीं से हम कोरोना के प्रभाव को कम करने की विधियां भी जो है डेवलप किए। चालकों के मध्य दूरी को बढ़ाकर हम कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं, अर्थात यह दूरी एक निश्चित सीमा तक भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि दूरी बढ़ाने के लिए टावर के क्रॉस आर्म इत्यादि की लंबाई में वृद्धि करना होगा, जिससे कि ट्रांसमिशन की लागत बढ़ जाएगी। अर्थात हम दूरी बढ़ाकर कोरोना लॉस को कम तो कर सकते हैं, लेकिन चालकों के मध्य की यह दूरी एक निश्चित सीमा तक बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अगर हम दूरी बढ़ाते हैं तो उसी रेशियो में हमें ट्रांसमिशन टावर के क्रॉस आर्म की लंबाई भी बढ़ानी होगी, जिसके वजह से हमें टावर की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी होगी और हमारा ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन की लागत बढ़ जाएगी। तो हम दूरी तो बढ़ाते हैं लेकिन एक निश्चित सीमा तक बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन की लागत ना प्रभावित हो। दूसरा अगर हम देखें कोरोना के प्रभाव को कम करने का मेथड, तो मोटे चालकों का प्रयोग करके भी हम कोरोना इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन चालक की मोटाई बढ़ने के साथ साथ उसके सपोर्ट में लगने वाला इंसुलेटर की स्ट्रेंथ प्लस टावर की स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि चालक का भार कहीं न कहीं टावर के माध्यम से जो है उठाया जाता है। तो हम चालक की मोटाई भी एक निश्चित सीमा तक बढ़ा सकते हैं। तीसरा देखें तो ACSR अर्थात एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड चालक का प्रयोग करके हम कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। इसके बीच में एक स्टील का चालक होता है जिसके ऊपर एल्युमिनियम कंडक्टर लगे होते हैं, जिससे स्टील चालक को स्ट्रेंथ प्रदान करता है और एल्युमिनियम कंडक्टर जो है विद्युत धारा का आसानी से वहन कर सकते हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो लेक्चर आपको इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में उत्पन्न होने वाले कोरोना लॉस के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में सहायक होगा। धन्यवाद।